सो मान लो ये कह रहा है कि एग्जांपल अगर ये 6 लें, इस सेइंग कि अगर ये व्हील रोटेट कर रहा है ऐसे, एक ये व्हील ऐसे बंधा हुआ है, हाँ मीन्स ऐसे सेंट्रल पॉइंट है, सो विच इज़ केप्ट वर्टिकल। एक व्हील है जैसे सेंटर में, एक्सेल इसका अटैच्ड है और ये रोटेट कर रहा है। ओके, आपको ये रोटेट कर रहा है। अब इसी साइज़ का व्हील हमने क्या कर दिया, इधर फंसा दिया, मतलब ये व्हील में ऐसे होल था और इसको इधर टच करा दिया। अब जब ये नीचे आएगा तो क्या होगा, ये पहले का व्हील है तो ये दूसरा व्हील भी इसके ऊपर ऐसे ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो ऑफकोर्स ये एक दूसरे को, पहला व्हील अगर ऐसे रोटेट कर रहे हैं, मैं इसके ऊपर कुछ तो ये क्या होगा, फ्रिक्शन पैदा होगा, करेक्ट। बट करते 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 क्या हो जाएगा, दोनों एक स्पीड से रोटेट करना स्टार्ट कर देंगे, है ना। शुरू में तो क्या होगा, फ्रिक्शन होगी और फिर दोनों क्या करेंगे, एक रोटेट कर देंगे। तो हम मानते हैं कि कहते हैं व्हील इज़ रोटेटिंग एट एन एंगुलर स्पीड ओमेगा about is the axis which is kept vertical and identical wheel initially at rest is gently dropped into the same axle। ये एक्सेल है, एक्सेल होता है जैसे गाड़ी घूम रही होती है तो जो बीच में रॉड कनेक्ट कर रही होती है उनको कनेक्ट करने, दैट इज़ द एक्सेल। एंड द टू व्हील स्टार्ट रोटेटिंग विद ए कॉमन एंगुलर स्पीड। पहले यही रोटेट कर रहा था तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी जो थी ओमेगा थी, सो v इज इक्वल टू यू कैन से और आई ओमेगा दैट इज़ इक्वल टू मोमेंटम, यही होगा आई इंटू ओमेगा, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम यही होगा। बट जब ये दोनों रोटेट कर दिए तो ऑफकोर्स वेलोसिटी कम होगी, बट दोनों सेम एंगुलर वेलोसिटी से, तो वो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ओमेगा डैश। बट इन्होंने शायद दोनों का काउंट कर दिया, तो क्या किया, ट्वाइस ऑफ आई ओमेगा, क्योंकि दोनों बराबर हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम साइज, दैट इज़ आइडेंटिकल व्हील, मीन्स आइडेंटिकल। सिमिलर ने बोला, क्या बोला, आइडेंटिकल, मतलब मास मूस सब बराबर था, मास बराबर था। सो इट मीन्स आई ओमेगा जो पहले का था, जो इसकी स्पीड से घूम रहा, अभी क्या होगी, 2 में बट गई, और जो स्पीड जो पहले थी वो क्या होगी, कम होगी। तो कहता है कि फाइनल स्पीड क्या आई, डैट इज़ इक्वल टू ओमेगा बाय 2। इसको सीधा हो गया, ये कैंसिल कट गया, ये आई कट गया, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल, ये भी आइडेंटिकल बट ट्वाइस हो गया। सो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा बाय ओमेगा डैश इज इक्वल टू ओमेगा बाय 2। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, हाफ। मतलब पहले जो ये तेज़ी से घूम रहा था ओमेगा, अब ये जब ये 2 आए तो क्या हो जाएगी, ये दोनों कम वेलोसिटी से, एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करेंगे, और कितनी, ओमेगा बाय 2 से, करेक्ट। So no external torque is applied on the two-wheel system, hence the angular momentum of the system remains unchanged। हाँ, एंगुलर इम्पल्स होता है कि जैसे मैं ऐसे जा रहा हूँ तो अचानक कोई गाड़ी आ गई और क्या हो गया, मुझे सडन विद इन फ्रैक्शन ऑफ टाइम क्या हो जाएगी, मेरी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज, दैट इज़ द इम्पल्स। तो एंगुलर इम्पल्स मतलब ये जैसे एंगुलर एकदम से अगर क्या करे, वो रोटेट करे, मतलब ऐसे घूम रहा और क्या हो जाएगा, ऐसे रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। सो दैट इज़ इक्वल टू, ऐसे एंगुलर क्या होता है, दैट इज़ दी फोर्स इनटू टाइम होता है ना, तो ये क्या हो जाएगा, टॉर्क इनटू dt। तो जितना टॉर्क लगा उसका क्या हो जाएगा, उसको इंटीग्रेट कर दूँ, तो एंगुलर इम्पल्स J इज इक्वल टू फ्रॉम t1 टाइम टू t2। नो, टॉर्क इज द रिजल्टेंट टॉर्क, एक्टिव टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये टॉर्क क्या होता है, dl बाय dt। सो dl क्या हो जाएगा, टॉ dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dl। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, dl l। तो एंगुलर मोमेंटम फाइनल, तो टॉ dl dt क्या हो जाएगा, dl। तो इंटीग्रेट किया तो क्या आ जाएगा, J इज इक्वल टू L2 माइनस L1। So change in angular moment is equal to the angular impulse of the resultant torque. Next is kinetic energy of a rigid body rotating about its given axis। तो अगर v इज इक्वल टू, इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ऑफकोर्स लीनियर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v इज इक्वल टू ओमेगा आर आई। तो
तो हर पार्टिकल की ये हो जाएगी, सबका सम करेंगे तो क्या हो जाएगा, समीशन हाफ ऑफ एम आई ओमेगा, ऐसे वी आई का स्क्वायर होना था, समीशन हाफ ऑफ एम एंगुलर क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आर आई का स्क्वायर, बट समीशन हाफ ऑफ एम आई आर आई का स्क्वायर क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू ओमेगा स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू समीशन, दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू ओमेगा स्क्वायर, राइट. So it is called rotational kinetic energy, right? So it is not a new kind of kinetic energy as it is clear from derivation. It is the sum of the half of mv square of all the particles. Now next is a important question. ये कह रहा है कि अगर ये मान लो ऐसे हमने कोई पुल्ली बांध रखी है, ये पुल्ली रोटेट करेगी और इसके साथ मैंने क्या कर रखा है, इसके ऊपर थोड़ा सा मैं इसको बताता हूँ कि ये पुल्ली है एक, ठीक है, ऐसे पुल्ली है, इसकी बीच में रोप है और मैंने क्या किया है, इसके साथ ना इधर एक रोप ऐसे लपेट रखी है, क्या कर दी है, यहीं से लपेट रखी है, क्या रोप है, तो क्या आ जाएगी, रोप ऐसे आ जाएगी, करेक्ट. मान लो ये पूरा एक रोप खुलता है ऐसे, तो मतलब पुली घूमेगी, पुली ऐसे खींची तो क्या हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, एक किस्म से 2 पाई आर आ जाएगा अगर एक ऐसा खुला, और ये मास है इधर, करेक्ट, ये मास लटका रखा है. अभी कहते हैं व्हील ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, आई, और रेडियस कितना है इसका, आर, इज फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स सेंटर, ए स्ट्रिंग इज रैप्ड अबाउट इट्स रिम, ये रिम है इसकी, वो स्ट्रिंग जो है रैप कर रखी है, एंड ए ब्लॉक ऑफ मास एम इज अटैच टू इट टू द फ्री एंड ऑफ द स्ट्रिंग, द सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम द रेस्ट. इसको पकड़ रखा था, मैंने क्या किया, इसको छोड़ दिया तो रस्सी खुल जाएगी, रोटेट करते करते क्या हो जाएगा, ऐसे आ जाएगा. कहता है कि जब रिलीज हो जाएगा, जब तक मास से पूरी रस्सी खुल नहीं जाती, तो जब फाइनल स्पीड क्या होगी, द सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम फाइंड द स्पीड ऑफ द ब्लॉक एज इट डिसेंड थ्रू द हाइट एच. मान लो ये हाइट एच मतलब रस्सी एच हो जाएगी, ठीक है. तो लेट द स्पीड ऑफ द ब्लॉक बी एंड डिसेंड्स टू ए हाइट एच, सो इट द स्पीड ऑफ द स्ट्रिंग, एंड मतलब आपको जितनी रस्सी खुलेगी इतनी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी, जितनी रस्सी खुलेगी इतनी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी. सो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v इज इक्वल टू ओमेगा आर, तो ओमेगा इज इक्वल टू v अपॉन आर. काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू v बाई आर का स्क्वायर. तो यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लॉस्ट बाय द ब्लॉक, तो ब्लॉक नीचे गिर रहा है, तो इसकी हाइट थी mgh, जितना ही नीचे आया ये काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो. तो इसको किसने रोटेट कराया है, जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी थी ब्लॉक की, उसी ने इसको क्या दिया, रोटेशनल एनर्जी दे दी. बस यही कॉन्सेप्ट, दिस इज द कॉन्सेप्ट. और वही इसका मतलब mgh मास इसका ब्लॉक का और हाइट जो इतनी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम बी स्क्वायर, जितनी मास ने इसने यहाँ आई पोटेंशियल इतना, प्लस इसने किसको रोटेट कराया, इसको भी तो रोटेट कराया साथ में, इसी ब्लॉक ने तो करवाया. ब्लॉक खुद भी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ और इसको भी क्या किया, मतलब इसी ब्लॉक की ये पोटेंशियल एनर्जी के कारण क्या हुआ, प्लस हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ ऑफ एम बी स्क्वायर. सो दिस इज द ओनली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, ये जो वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, सो इज इक्वल टू mgh ये आ गया बच्चा, 1/2 कॉमन ले लिया, वी स्क्वायर कॉमन ले लिया, m बचा, इधर क्या आया, आई अपॉन आर स्क्वायर, आई अपॉन आर स्क्वायर. सो बच्चा इधर क्या आया, 2 mgh, 2 को इधर ले गया, डिवाइड मैंने करके क्या आ गया, m प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर, और इधर क्या बच गया था, वी स्क्वायर, ये इधर और बचा क्या, तो v क्या आ गया, v इज इक्वल टू 2 mgh अपॉन m अपॉन आई अपॉन आर स्क्वायर का क्या आ गया, रूट, करेक्ट. ये था. अब a chord of negligible mass, बस
A cord of negligible mass is wound around the rim. Same question. Of a flywheel of mass 20. उधर m लिया था और इधर m क्या हो गया? It's a problem 6.12 of the NCERT. So m is equal to 20 kg. A radius is the 20 centimeter. If we convert it into meter, 20 by 100 is equal to what it be? So it's equal to 0.2 meter. A steady pull of 25 Newton. Now this force what we was giving, तो अब इसको force है 25 Newton is applied on the cord as you know. It is not we are not saying it's a simple we are not earlier it was vertical, now we are doing it as linear. पहले तो ऊपर था तो मैं नीचे खींच रहा था, मास मैंने छोड़ा, अब मैं क्या कर रहा हूँ खुद 25 ऐसे लीनियर ले रहा हूँ, ग्रेविटी का कोई रोल नहीं है इसमें. सो अप्लाइड ऑन दिस, मतलब जस्ट क्वेश्चन इज डिफरेंट. मतलब पहले मैं ऐसे ग्रेविटी से ऊपर से फेंक रहा था मास को, तो अब क्या कर रहा हूँ, अब मैं ऐसे खींच रहा हूँ. इसका मतलब इस 25 ने इसको रोटेशनल में. द फ्लाईव्हील इज माउंटेड ऑन ए हॉरिजॉन्टल एक्सल. तो अब ये हॉरिजॉन्टल एक्सल के ऊपर है. एक्सल विद फ्रिक्शनलेस बियरिंग, आपको उसकी फ्रिक्शन कोई रिटार्ड नहीं कर रही, नहीं तो ये जो फोर्स होती है फ्रिक्शन को भी उसमें ऐड होता है इक्वलेंट उसका. कंप्यूट द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द व्हील, फाइंड द वर्क डन बाय द पुल व्हेन 2 मीटर ऑफ द कॉर्ड इज अनवुंड. Height means that is the length, here it is 2 meter. Find the also the kinetic energy of the wheel at this point. Assume that the wheel starts from rest. Compare answers to part B and C. Now we use here I alpha. Torque is the torque. Torque is equal to F into R. Perpendicular distance. है ना, force into displacement. So that is equal to 25 into 0.20 meter. So that comes around as 5 Newton meter. I is the moment of inertia of the wheel. So wheel का अगर moment of inertia इसका होता है mr square by 2. So it's a 20, mass 20 है, 0.2 का whole square by 2. radius divided by 2. So it's a 0.4 kg meter square. Now angular acceleration is equal to how much? Torque is equal to 5 Newton. 5 by हाँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 0.4. सो अल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू यू कैन से अल्फा इज इक्वल टू 5 बाय 12.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर. वर्क डन बाय अनवाइंडिंग 2 मीटर ऑफ द कॉर्ड. सो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर 50 जूल. लेट ओमेगा बी द एंगुलर फाइनल एंगुलर वेलोसिटी. द काइनेटिक एनर्जी गेन्ड हाफ ऑफ आई ओमेगा square. No, since the wheel starts from omega square is equal to omega naught square plus 2 alpha theta. Omega naught 0 है starting में. the angular axle displacement length is equal to length of the unwound string upon the radius of the wheel. So 2 मीटर हुआ और रेडियस कितना हुआ 0.2, तो ये कितना है 10 रेडियन, मतलब 10 राउंड क्या आ गया 38. So थीटा इज इक्वल टू कितना आया 10 रेडियन. Omega square is equal to what? 2 into 12.5 is what? 12.5 as the alpha Acceleration. और 10 रेडियन ये आया. So 250 रेडियन पर सेकेंड स्क्वेयर. So kinetic energy gained is equal to half of 0.4 into 250 I omega square. I is what? 0.4 into omega, so is equal to कितना आ गया 50. The answer are the same, that is kinetic energy gained by wheel is equal to work done by the force. तो जितना फोर्स खींचा उसने इतना क्या किया, वो रोटेट किया. सो दिस देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू फ्रिक्शन, क्योंकि हमने पहले एज्यूम कर रखा है इट इज़ अ फ्रिक्शनलेस बेयरिंग. सो इट्स ये लीनियर का और वो एग्जांपल किसका किया, वर्टिकल. सो यू बोथ क्वेश्चंस आर इम्पोर्टेंट.